आज बात करने वाले हैं व्हाट इज अ वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? अगर आप वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी मेरी नहीं है, फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जिनका नाम आपने सुना होगा, ये उनकी स्ट्रेटेजी है और उन्हीं ने इस स्ट्रेटेजी को पॉपुलर बनाया है। और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के कुछ स्टेप होते हैं जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है चेक द कंपनी फंडामेंटल। कंपनी के फंडामेंटल चेक करिए। सबसे पहले जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस कंपनी की सेल्स देखिए कि पिछले 10 साल में कैसी थी और अभी में कैसी है, और उस कंपनी की सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रही है क्या। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, और प्रॉफिटेबल तो कितने सालों से वो कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उस कंपनी पर डेप्थ कितना है, और वो कंपनी डेप्थ को कम कर रही है या नहीं, ये आपको चेक करना होगा। और जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या हो सकता है आपको प्रेडिक्ट करना होगा, तभी जाकर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको ये सारी चीजें है ना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिल जाएगा। देखिए इस कंपनी का सेल्स 2014 में कितना था, 1094 करोड़, लेकिन अगर आप करंट ईयर में देखोगे इस कंपनी की सेल्स 38,860 करोड़ है। और इस कंपनी का प्रॉफिट पिछले 10 साल पहले यानी 2014 में कितना था, 14 करोड़ का। लेकिन अगर आप करंट ईयर में देखते हो तो 1233 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये कंपनी अच्छी हो सकती है। देखिए ये डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कंपनी की फंडामेंटल है। इस कंपनी पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.34 है। इसका मतलब मान लीजिए ये कंपनी 100 करोड़ की है तो इस पर डेब्ट है ओनली 34 लैक्स। इसका मतलब है कि इस कंपनी पर ना के बराबर डेब्ट है। अगर ये कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग होंगे तो फ्यूचर में ये कंपनी आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। तो इस तरह की कंपनी आपको चेक करना है। जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले उस कंपनी के एनालाइज वैल्यू इंडिकेटर यानी वैल्यूएशन इंडिकेटर को एनालाइज करना होगा। सबसे पहले उस कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो, फिर उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखो, फिर उसके बाद डिविडेंड यील्ड देखो। देखिए एग्जांपल के तौर पर डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड कंपनी, इस कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 64.5 और इस इंडस्ट्री का पी रेशियो चल रहा है 24.9। इसका मतलब है ये कंपनी ओवर वैल्यू हो सकती है। और इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 20.5। और मैंने क्या बताया था, किसी भी कंपनी का आइडियल प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1 से कम होना चाहिए तो अभी वो कंपनी अंडर वैल्यू मानी जाती है। तो इसका मतलब है प्राइस टू बुक वैल्यू के अनुसार ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड देखना है तो इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है, 0.06। इसका मतलब ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन ये अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं बांटती है। एनालाइज मार्केट सेंटीमेंट। देखिए अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो तो आपको पता होना चाहिए मार्केट में दो तरह के सेंटीमेंट चलते हैं, बुलिश सेंटीमेंट, दूसरा बेरिश सेंटीमेंट। अगर बुलिश सेंटीमेंट है इसका मतलब है हमारी इंडिया की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, जिस वजह से इन्वेस्टर हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो हमारे स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। देखिए बुलिश मार्केट में ना घिसे पीटे स्टॉक भी अच्छे खासे रिटर्न देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है बेरिश मार्केट, जब मार्केट बेरिश चल रहा हो तो वो किसी भी वजह से हो सकता है ग्लोबल न्यूज की वजह से मार्केट नीचे चल रहा हो, या फिर कोई आपदा आ चुकी हो जिस वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है। तो कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन इस समय ना जो इन्वेस्टर है ना वो इन्वेस्टिंग निकालते हैं जिस वजह से मार्केट में पैनिक सेलिंग आती है और स्टॉक नीचे जाते हैं, जिस वजह से कई स्टॉक टेम्पररी अंडर वैल्यू हो जाते हैं। कोरोना काल में भी इस तरह के स्टॉक है ना जो लार्ज कैप कंपनी थे वो भी अंडर वैल्यू थे और कई लोगों ने उस समय इन्वेस्टमेंट किया। तो आपको मार्केट क्रैश होने का वेट करना है, और मार्केट क्रैश में आपको अच्छे स्टॉक को पिक करना है और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। वैल्यू स्टॉक शॉर्ट टर्म में स्लो हो सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न देते हैं। और आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे आपकी रिस्क ना के बराबर हो सकती है। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क फ्री कुछ भी नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। आपको पहले से अपनी रिस्क पता होना चाहिए, हम उस स्टॉक में कितना लूज कर सकते हैं ये आपको पहले से प्री डिफाइन करना होगा। अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन वैल्यू स्टॉक।
वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट करने के फायदे और नुकसान के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि वैल्यू स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और वैल्यू स्टॉक में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं एडवांटेज वैल्यू स्टॉक्स के, या फिर वैल्यू स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके बारे में समझते हैं। देखिए, जब हम वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वो सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। दिस स्टॉक आर फंडामेंटली स्ट्रांग। तो वैल्यू स्टॉक है ना, वो कई सालों से काम कर रही होती है, तो उन्हें बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है कंपनी चलाने का। तो इस तरह की कंपनी अगर हमें मिल जाती है तो ये अच्छी बात होती है। और इस तरह की कंपनी पर डेप्थ होता है, लेकिन वो डेप्थ धीरे धीरे कम कर रहे होते हैं। सेकेंड है लो वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स होते हैं ये, दे आर नॉट एज वोलाटाइल एज ग्रोथ स्टॉक। देखिए, ग्रोथ स्टॉक के मुकाबले ये ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होते ना, मतलब कि ये ज़्यादा अपसाइड भागते हैं, ना ही ज़्यादा डाउनसाइड गिरते हैं। थर्ड है डिविडेंड इनकम। देखिए, जब आप वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, तो वो कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। फोर्थ है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। देखिए, मार्केट जैसा ही इन्हें रिकॉग्नाइज करता है, प्राइस बढ़ने लगता है, जिस वजह से आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कई गुना होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। अगर आप वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके कुछ नुकसान होते हैं। देखिए, अगर आप वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो स्टॉक है ना, स्लो ग्रोथ वाले स्टॉक्स होते हैं, दे डू नॉट प्रोवाइड फास्ट रिटर्न लाइक अ ग्रोथ स्टॉक। अगर आप ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कुछ महीने में ही अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं, लेकिन अगर आप वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। सेकेंड है मार्केट इग्नोरेंस। ऑफ्टन पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन वैल्यू स्टॉक। देखिए, कई बार लोग वैल्यू स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं लेते, जिस वजह से उन्हें लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड है पेशेंस रिक्वायर। अगर आप वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपका विजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, और आपने यही सोचना चाहिए कि मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो, तभी जाकर इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको समझ में आया होगा कि वैल्यू स्टॉक्स क्या होते हैं, वैल्यू स्टॉक्स की पहचान कैसे की जाती है, और वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, और वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट करने के फायदे या फिर नुकसान के बारे में आपको पता हो गया होगा। लेकिन आपके दिमाग में ये एक सवाल आया होगा कि क्या हमें वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसका मतलब है हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और स्टेडी रिटर्न चाहते हैं तो वैल्यू स्टॉक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है और रैपिड ग्रोथ चाहते हैं तो आपके लिए ग्रोथ स्टॉक बेटर है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में दोनों मिक्स करते हैं ताकि रिस्क और रिटर्न बैलेंस हो सके।